Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पटना में कारोबारी के मर्डर पर सियासत तेज। गोपाल खेमका के परिजनों से मिले तेजस्वी, कहा चेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में बिहार में नरसंहार असली जंगल राज यही है। पुलिस पर फूटा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का गुस्सा, कहा निकम्मे पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का किया बंटाधार, अपराधियों को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, घटना की हर एंगल से होगी जांच। सीएम नीतीश ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। बिहार डीजीपी विनय कुमार बोले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी, पिता और बेटी की हत्या के बीच कहीं कोई लिंक तो नहीं, इसकी भी जांच हो रही। चिराग पासवान ने भी नीतीश सरकार पर उठाया सवाल, कहा पौष इलाके में ऐसी घटना चिंता का विषय, सरकार इसकी जवाबदेही से नहीं भाग सकती। जन सुराज भी प्रशांत किशोर बोले लालू यादव के जंगल राज और नीतीश कुमार के जंगल राज में कोई अंतर नहीं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार में गोली मार सरकार है, यहाँ अपराधियों को सत्ता का संरक्षण। गोपाल खेमका के परिजनों से मिले गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कहा मर्डर केस को पुलिस एक्टिवली देख रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड के विरोध में पप्पू यादव का विरोध प्रदर्शन, समर्थकों के साथ निकाला मार्च, बोले बिहार में जंगल राज चल रहा है। पटना के पास मसौढ़ी में चौकीदार के बेटे की गोली मारकर हत्या, क्रिकेट मैच के दौरान विवाद में बदमाशों ने मारी गोली। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदायों में हिंसक झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा के बाद गौरीहार में तनावपूर्ण स्थिति, भारी पुलिस बल की तैनाती, खुद एसएसपी सुशील कुमार की हालत पर नजर। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू यादव, 29वें फाउंडेशन डे पर औपचारिक ऐलान, कहा मैं पार्टी को कमजोर नहीं होने दूंगा। तेजस्वी यादव बोले 2005 से 2025 अब बहुत हुए नीतीश, अब वो खुद पदत्याग कर अपनी सेहत का ध्यान रखें, बीजेपी वालों ने इनकी दुर्दशा कर दी। राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, कहा सरकार ने 20 साल में कुछ काम नहीं किया, जो कुछ भी काम हुआ वो हमारे समय में हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के पोते ने बीजेपी का दामन थामा, विराट कांत को दिल्ली में दिलाई गई सदस्यता। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान जारी, चिराग पासवान बोले विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले वोटर लिस्ट रिवीजन से बांग्लादेशियों को परेशान होने की जरूरत। शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक, कहा जीत जाएं तो चुनाव आयोग ठीक, हार जाएं तो गलत है। सवाल उठाने वालों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब, कहा हर पार्टी ने वोटर लिस्ट की प्रामाणिकता पर उठाए थे सवाल, इसे अपडेट करने की थी मांग। बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना, कहा ये लोग हार रहे इसलिए वोटर लिस्ट रिवीजन को मुद्दा बना रहे। 20 साल बाद मिले ठाकरे ब्रदर्स, मराठी विजय दिवस रैली में राज ठाकरे बोले हमारे मोर्चे से डर कर हिंदी थोपने का फैसला वापस, उद्धव का बड़ा ऐलान, एक साथ आए हैं अब एक साथ रहेंगे। राज ठाकरे ने कहा जो बाला साहेब नहीं कर सके वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, हमें एक कर दिया। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर अटैक, कहा हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं, हमें इस्तेमाल कर फेंकने वालों को अब हम फेंकेंगे, बीजेपी की पॉलिसी यूज एंड थ्रो। उद्धव ठाकरे बोले मराठी भाषा के लिए हम गुंडे हैं तो हैं, अगर न्याय नहीं मिला तो गुंडागर्दी करेंगे। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर बोले संजय राउत, उद्धव और राज साथ आकर मराठी मानुष को देंगे दिशा। उद्धव राज की विजय रैली पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज, कहा मराठी उत्सव नहीं रुदाली सभा थी, मराठी भाषा पर एक बात नहीं कही गई। राज ठाकरे के बयान पर भी फडणवीस ने ली चुटकी, चलो मेरी वजह से दोनों भाई साथ तो आए, बाला साहेब का आशीर्वाद मुझे भी मिला। बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर की दो टूक, मराठी भाषा किसी की जागीर नहीं, हमारे साथ खड़ी है महाराष्ट्र की जनता। भाषा विवाद पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, देश की सभी भाषाओं का होना चाहिए सम्मान, लेकिन उत्तर भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं। राज उद्धव के साथ आने पर कांग्रेस का तंज, कहा पॉलिटिकल संदेश देना था मकसद, राज ठाकरे कब तक इस भूमिका में रहेंगे देखना होगा। ट्रेड डील के लिए अमेरिका गई टीम भारत वापस आई, एग्रीकल्चर और ऑटो सेक्टर्स पर नहीं बनी सहमति, चर्चा रहेगी जारी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले ट्रंप के टैरिफ समय सीमा के आगे झुकेंगे मोदी। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार, कहा भारत समय सीमा नहीं राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बातचीत करता है। बेंगलुरु दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एरोस्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दौरा किया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा का राजस्थान सरकार पर आरोप, कहा नगर निकाय और पंचायत चुनाव नहीं चाहती सरकार। भगोड़े नीरव मोदी का छोटा भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, सीबीआई और ईडी की अपील पर हुई कार्रवाई। नीरव मोदी मामले में नेहल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप, गवाहों को धमकाने और संपत्ति छिपाने में भूमिका थी। आर्म्स डीलर संजय भंडारी आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित, ईडी की याचिका पर दिल्ली कोर्ट का फैसला। लखनऊ का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर 8 साल बाद फिर से खुलेगा, सरकार ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेंटर चलाने की दी जिम्मेदारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले 2017 और 2022 में
जनता से समाजवादी पार्टी को उसके कर्मों की सजा दी थी। 2027 में जनता यही करेगी। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों से मुलाकात, खेतों की जुताई और धान की रोपाई भी की। चंपावत के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर के लिए पहला जत्था रवाना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारे और हर हर महादेव के लगाए नारे। पहलगाम में श्रद्धालुओं के काफिले का वाहन हुआ बेकाबू, 36 यात्रियों को मामूली चोटें आई। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शामली नगर पालिका परिषद ने दुकानदार और होटल मालिकों को भेजा नोटिस। 10 जुलाई से 15 जुलाई तक मीट बेचने और परोसने पर रोक। मौसी के घर से भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ की विदाई, गुडिंचा मंदिर से श्री मंदिर में वापसी। पुरी में बौद्धा यात्रा में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। अयोध्या में एनएसजी का परमानेंट कैंप बनेगा। यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को 8 एकड़ जमीन आवंटित की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। 281 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने खनन में लाई तेजी। अगले 5 से 6 वर्षों में अपने तांबा उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य। अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम बदलकर इंदिरा कैंटीन करने पर सीएम रेवंत रेड्डी के बिगड़े बोल, कहा पिटाई से विरोधियों को इंदिरा का योगदान समझ आएगा। रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले बीआरएस नेता केटीआर, राहुल गांधी तो संविधान की बातें करते हैं लेकिन उनके सीएम को बोलने की तमीज नहीं। नोएडा में 72 साल की महिला को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की, 3 आरोपी अरेस्ट। कोलकाता में छात्रा से रेप के खिलाफ लेफ्ट का अल्लाह बोल, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प। झारखंड के रामगढ़ में कोयला खदान ढहा, कई लोगों के मारे जाने की खबर। गाजियाबाद के जीटी रोड पर ग्रीन बेल्ट में बने मजार के आसपास के अवैध कब्जे को हटाया गया। मेयर ने मजार की जांच के आदेश दिए। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल बोली, कब्र को मजार का रूप देकर सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश थी। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में नमाज पढ़ने पर विवाद, वीएचपी कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाकर पुलिस से शिकायत की। शिकायत के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं पढ़ी गई जुमे की नमाज। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर बोले, जिहादी मानसिकता के लोग माहौल बिगाड़ रहे। दिल्ली के दक्षिणपुरी में 3 एसी मैकेनिक की मौत, एक का अस्पताल में इलाज जारी, चारों एक कमरे में बेहोश पड़े। मॉब लिंचिंग में मारा गया शख्स सीताराम दिव्यांग था। पुलिस ने प्याज विक्रेता शरीफ मोहम्मद समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। शरीफ मोहम्मद के ठेले की सीताराम की गाड़ी से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद शरीफ मोहम्मद ने करीब 20 साथियों के साथ मिलकर पिटाई कर दी थी। भिंड में लूट करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पेट्रोल पंप मैनेजर से की थी 1 लाख की लूट। गुजरात के दाहोद में आरटीओ इंस्पेक्टर की दबंगई, ट्रक चालक को बेरहमी से पीटा। पुंछ के सूरनकोट में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। बरेली में महिला की गला दबाकर हत्या, 4 साल के बेटे के सामने प्रेमी ने मौत के घाट उतारा, आरोपी फरार। लखनऊ में दूधिया की शर्मनाक हरकत, दूध में थूकते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। डिलीवरी से पहले दूध में मिलाया थूक, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दूधिया के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, गोमती नगर थाने में की पुलिस से शिकायत। कई घरों में दूध बांट रहा था शरीफ। नोएडा में बीच सड़क पर स्टंट बाजों का तमाशा, रीलबाजी के लिए स्पोर्ट्स कार से मचाया उत्पात, पूरी सड़क को धुआं धुआं किया। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो इंटर कॉलेज की दीवार से टकराई, दूल्हा समेत 5 लोगों की मौत। मेरठ के मवाना नगर पालिका दफ्तर में भैंस के घुसने से अफरा तफरी, करीब आधे घंटे तक भैंस के उत्पात से पूरा ऑफिस परेशान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ के वायरल वीडियो को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, कहा लगता है सांड समाचार के बाद भैंस समाचार का कॉलम भी शुरू करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने मचाई तबाही, अब तक 75 लोगों की मौत, 288 लोग घायल हुए। मंडी के सिराज में बादल फटने से भारी तबाही, कई जगहों पर पेड़ गिरे, सड़क मार्ग हुआ बाधित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी में भारी बारिश, उत्तराखंड के 5 जिलों में अलर्ट। एमपी के डिंडौरी में लगातार हो रही बारिश से मुसीबतें बढ़ी, नेशनल हाईवे पर बहकर आया मलबा, कई वाहन फंसे, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। एमपी के शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, कॉलोनियों में भरा 3 से 4 फीट तक पानी, कई गांवों का संपर्क टूटा। एमपी में भारी बारिश का साइड इफेक्ट, नरसिंहपुर को होशंगाबाद से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर एक पुल बहा। एमपी के टीकमगढ़ में भारी बारिश, स्कूल परिसर में घुसा बरसात का पानी, लोगों की मदद से बच्चों को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव, सड़कें बनी दरिया। राजस्थान के सीकर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क से लेकर दुकानों तक पानी ही पानी, 8 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट। एमपी के श्योपुर में भी बारिश के चलते हाल बेहाल, रेजिडेंशियल इलाकों में पानी भरा, लोगों का आना जाना मुश्किल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते हाल बुरा, नदियां उफान पर, कई इलाके जलमग्न। श्रीनगर में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, आज अधिकतम 37 डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया गया। भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच सहमति, अगले महीने होने वाले वनडे और T20 मुकाबले अब अगले साल सितंबर में होंगे। बर्मिंघम टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन गिल ने जड़ा शतक, एक टेस्ट में शतक और दोहरा शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय।
शुभमन गिल ने टेस्ट करियर में लगाया 7वां शतक। मौजूदा टेस्ट सीरीज में गिल का यह तीसरा शतक, इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा 5वां शतक।